हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक चाप 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो प्राप्त लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई के पदों में लिखिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखो, त्रिज्याखंड होता क्या है वो हम लोग बता देते हैं। त्रिज्याखंड मतलब त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ जो छोटा भाग होता है उसको त्रिज्याखंड बोलते हैं। वृत्त का भाग होता है ये। जैसे मान लो कोई वृत्त दे रखा है इस तरीके से, और इसमें ये वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याएं हम लोग यहाँ पे इस तरह से बना देंगे, और इसमें बीच में एक केंद्रीय कोण बनता है। इसको थीटा से व्यक्त किया जाता है। ये डिग्री में भी ले लिया जा सकता है और रेडियन में भी लिया जा सकता है। ठीक है, जैसा हमको दिया होगा वैसा हम लोग लेंगे। फिलहाल हम लोग इसमें डिग्री की बात करते हैं। ये थीटा दे दिया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से इसको ओ नाम दे दिया और इसको पी और इसको क्यू। अब यहाँ पे ये PQ तो चाप हो गया और ये OP और OQ दो त्रिज्याएं हो गई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या किससे निरूपित होगी? R से निरूपित होगी। तो ये जो OPQ ये भाग दे रखा है, ये त्रिज्याखंड कहलाता है। और त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो इस तरह से लिखा जाता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाता है। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन कितने भाग का निकालना है वो हम लोग तय करेंगे ये कोण से। तो थीटा बटा में 360 डिग्री, ये डिग्री इसलिए 360 डिग्री का भाग इसलिए दिया है क्योंकि थीटा हमने डिग्री में लिया है। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि ये त्रिज्याखंड के भी दो तरीके के होते हैं, एक लघु त्रिज्याखंड, एक दीर्घ त्रिज्याखंड। ये बड़ा वाला जो भाग है ये जैसे मैं बोल दूं, ये हमने ये सूत्र लिखा है, ये अपने पास आ गया छोटे त्रिज्याखंड का सूत्र। अगर मेरे को बड़े त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से मैं छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मेरे पास बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए, जैसा कि हमें दे रखा है सवाल में, एक तो दे रखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो आर का मान तो दे दिया कितना, 14 सेंटीमीटर के बराबर। आगे हमें बोला है कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो थीटा बराबर में 90 डिग्री। अब हमें बोला है कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले तो हम लोग चित्र बना लेते हैं इसका। देखो, इस तरीके से अपने पास चित्र बना हुआ है। यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं और केंद्र पर 90 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है, तो इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसका मान 14 के बराबर है, इसका मान 14 के बराबर है। ये ओ नाम दे दिया, इसको पी और इसको क्यू नाम दे दिया। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, तो हमें OPQ का क्षेत्रफल, जो लघु त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इसको हमने ए से निरूपित कर लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर। अब देखिए, इसमें हम लोग मान रखेंगे पाई का मान। देखो, क्षेत्रफल हमें पाई के पदों में लिखना है, तो पाई को पाई के रूप में लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो 14 गुणा में 14। और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री के बराबर ही आ जाएगा। अब ये कट जाएगा। देखो, डिग्री से डिग्री कट गया और 90 से 360 कटा, तो 1/4, मतलब 4 बार कट गया। अब देखो, 4 से ये कटेगा 14 7 बार, और ये वाला 14 भी 7 बार। 7 गुणा 7 बन गया। अब इसको आगे हम लोग लिखेंगे, तो a बराबर में 7 गुणा 7 49 के बराबर, और पाई का मान पाई के रूप में ही हमें रखना है। तो और इसकी इकाई हो जाती है वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। तो ये आ गया अपने पास a बराबर में 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। पाई के पदों में क्षेत्रफल आ गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।